नमस्कार मित्रों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो 10th की बुक स्टार्ट की थी हमने, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसके 11 चैप्टर देख चुके हैं। तो ये वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे, तो देखना। आज 12वां वीडियो है, चौथा चैप्टर है ये, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। तो आज वस्त्र और आभूषण देखेंगे। इसके साथ 2022 में जैसे ये वनरक्षक में क्वेश्चन पूछा गया कसुमल रंग, तो ये डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ था कसुमल अर्थात लाल। तो ऐसे 2022 में जो एग्जाम में क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्ट उठाए गए हैं, तो वो भी देखेंगे। तो आज ये 12वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। और ये टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, तो इस पर आपको इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, तो ये भी इसको भी ज्वाइन करना। तो स्टार्ट करते हैं अध्याय 4, वस्त्र और आभूषण। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजधानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन, यानी ये रंग रंगीली हमारे यहाँ की ड्रेस होती हैं, तो ये इसकी प्रमुख खास बात है। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता और जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा भी गया है कि मारू थारो देश में उपजे 3 रतन। तो ये कुछ लाइन दी हुई है, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, दूजी मारवण और तीजो कसुमल रंग। तो यहाँ कसुमल शब्द का अर्थ है लाल। तो ये हुबहू ऐसा क्वेश्चन उठाया था, कसुमल रंग का अर्थ है, तो ये लाल रंग। वनरक्षक 11 दिसंबर 2022 को ये एग्जाम हुई थी, तो ये डायरेक्ट इसमें से लाइन उठाई गई थी। अब देखते हैं पुरुष परिधान। कालीबंगा और आर्य सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इन्हीं स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई काटने के शक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो कालीबंगा और आर्य सभ्यता है, कालीबंगा हनुमानगढ़ और आड़ उदयपुर, तो यहाँ भी सूती वस्त्र के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं, तो ये बताया गया है। जन साधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। ये परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान के प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पसेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्र का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए और काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटका कर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधान में भी अंतर था, यानी जो जैसा कार्य करता था उसके हिसाब से यहाँ के कपड़े होते थे। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इन राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसिंदा की हुई धोतियाँ व मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क में इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। जब हमारा मुगलों से संपर्क हुआ तो हमारी ड्रेस है, जो परिधान है, उनमें मुगलों के हिसाब से संस्कृति का मिलन हुआ तो परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ जैसे अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी मुख्य हैं। तो ये पगड़िया का नाम है, हो सकता है किसी एग्जाम में डायरेक्ट दे दे अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही क्या है, तो ये पगड़िया है। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेश और आकार में अंतर था। तो जो विविध पेशे वाले लोग थे उनमें पगड़ियाँ जो पहनने का था वो अलग अलग तरीका था, अलग अलग ढंग था। तो कैसे पहनते थे? सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते थे तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी है, ये विवाह के अवसर पर पहनी जाती थी। लहरियाँ ये श्रावण मास में। दसरे पर मदिल व फूल पत्ती की सफाई वाली पगड़ी जो दसरे पर है वो मदिल की पगड़ी पहनते थे।
और फूल पत्ते की छपाई वाली पगड़ी है, ये होली पर काम में लाते थे। पगड़ी को समतली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेंस, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेश, पसेवड़ी, लटकन, फतेहपेश आदि का प्रयोग होता था। तो ये डायरेक्ट दे दे किसी एग्जाम दे सकते हैं कि तुर्रे, सरपेश, बालाबंदी ये क्या है। तो ये पगड़ी को समतली बनाने के लिए ये काम में लिए जाते थे। उस वर्ग के लोग सीरा और फेंटा बांधते थे। जो उस वर्ग के लोग थे वो सीरा और फेंटा, ये पगड़ी का ही प्रकार है। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में ये कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना, अर्थात पगड़ी का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा था। इसका प्रयोग तेज धूप में सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता था। राजस्थान में पगड़ी देवारा, विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्वान है। तो राजस्थान में जो भी प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर साफे बंधाए जाते हैं, तो ये सम्मान देने की प्रथा है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसके विविध नामों से पुकारा जाने लगा। जो अंगरखी है इसके भी विविध नाम हो गए। अंगरखी को विविध प्रकार और आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुख, ये इनके नाम है अंगरखी के। तनसुख, दुतुई, गाबा, गदर, मिर्जाई, ढोडी, कानो, डगला आदि कहते थे। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल, पामड़ी डाल लिए जाते थे। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। जो पश्चिमी देश है उनकी जो वेशभूषा है, जैसे पैंट कमीज है, वो हम सभी ने अपना लिए। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट है वो अलग अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो ये जोधपुरी कोट है तो ये अपना अलग पहचान बनाए हुए हैं अभी तक। अब देखते हैं स्त्री परिधान। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध है, उसी प्रकार स्त्रियों के जो परिधान है उसके भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। तो ये घाघरा अधो वस्त्र है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, सफाई और कसीने का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमकर जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में ये परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। तो लहंगा है, ये घाघरे का छोटा रूप है। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती, ये कुर्ती ध्यान रखना, एग्जाम पूछा जा सकता है। तो ये कमर से ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। आज भी मारवाड़ है उनमें इसका पर्सनल है। कुर्ती के नीचे कांसली अर्थात बाँह वाली अंगियां पहनी जाती है। तो ये वस्त्रों के नाम मेनली ध्यान रखने हैं। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे। तो ये साड़ियों के नाम है सोल, निसोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, सीर पटोरी, सोरसो, ओढ़नी, सूंदड़ी, धोरा वाली साड़ी आदि। तो ये सीर पटोरी ये वनरक्षक की एग्जाम हुई थी अब दिसंबर में 2022, उसमें ये पूछा गया था कि सीर पटोरी क्या है। तो सीर पटोरी साड़ी के प्रकार है। तो इसमें से किसी नाम को भी पूछा जा सकता है। सोल, निसोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, सोरसो, ओढ़नी, सूंदड़ी, धोरावाली। तो ये साड़ियों के प्रकार है। तो ये नाम ध्यान रखना। सूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। तो ये सूंदड़ी और लहरिया ये भी राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। स्त्रियों के परिधान के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित में थे, जैसे जामादानी, किमखाब, टसर, सींट, मलमल, मखमल, पारसा, मसेरू, सिक, इलायची, महमूदी सिक, मीर बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरूखशाही सींट, बाबता, मोमजामा, गंगाजली। तो ये जो कपड़े हैं उनके प्रकार है। तो ये भी ध्यान रखना। अब राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषता क्या है वो देखते हैं। सवाई जय सिंह थे, उनके द्वारा 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। तो सवाई जय सिंह जी थे, उन्होंने 36 कारखाने स्थापित करवाए थे। तो उसमें कुछ वस्त्रों के भी थे, ये था सीवन खाना, रंग खाना, सापा खाना, जहाँ कर्मश कपड़े सीले, रंगे और सापे जाते।
तो कपड़े सिलने का काम तो सीवन खाना में होता था, कपड़े रंगने का काम रंग खाना में, और कपड़े साफने का काम साफा खाना में होता था। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज और नीलगर ये करते थे। रंग जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे और अंगरखी प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमसा, लहरिया और सोनड़ी है। तो ये रंगाई के प्रमुख प्रकार है। इनके अलावा रंगरेज, सौगड़ी, सौगड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भांते भी रंगते हैं। अब देखते पोमसा क्या है। पोमसा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। तो पोमसा क्या है, ये एक ओढ़नी है। तो ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमसा दिया जाता है और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमसा देने की परंपरा है। तो ये पोमसा क्या है, एक ओढ़नी है। श्रावण महीने में विशेष तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बांध की ओढ़नी तथा पुरुष है वो लहरिया पगड़ी पहनते। तो ये लहरिया बांध की ओढ़नी और लहरिया पगड़ी किस महीने में विशेषकर पहनी जाती है या ओढ़ी जाती है, तो श्रावण महीने। लहरिया 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों के बनाए जाते हैं। तो ये लहरिया विभिन्न रंगों को हो सकते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। तो पंचरंग लहरिया है वो मांगलिक अवसरों पर पहना जाता है। लहरिया के कई भांत प्रचलित थी। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगरे ये राजशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। तो राजशाही ये कहाँ का है, तो ये जयपुर का है। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो मोठड़ा कहलाता है। तो मोठड़ा क्या है, ये भी लहरिया है। इसमें जो रेखाएं होती है एक दूसरे को काटती है। समुद्र लहर का लहरिया है, ये जयपुर के रंगरेज रंगते थे। इसमें छोटी छोटी आड़ी धारियां बनती है। समुद्र लहर में भी 2, 3, 5 और 7 रंगों से बनता है। तो ये समुद्र लहर में भी ये भी है 2, 3, 5 या 7 रंगों का बनता था। बद तकनीक है, बद उसमें सुंदड़ी के बंदे सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य सुंदड़ी के बिना अपूर्ण है। जोदाना अर्थात जोधपुर की बनी सुंदड़ी है के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। सीकर जो सिकावटी छत्र है उसके बंदे की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। पहले राजस्थान में मलागिरी या मलेगिरी अर्थात भूरा रंग के रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। तो ये मलागिरी या मलेगिरी ये क्या है, तो ये भूरे रंग का वस्त्र है, ये वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई सवाई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखी है वो अभी तक सुगंधित है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे। तो ये अमोवा है, इसका प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। तो ये रंग याद रखना, ये मल्लीगिरी का अर्थ है भूरा रंग और ये अमोवा है ये खाकी रंग से मिलता जुलता था। आज सफाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर और पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं जिसमें लाल, काले, नीले और हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर में अजरक पद्धति से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। तो बाड़मेर में अजरक प्रिंट है ये विख्यात है। तो ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है। लाल और नीले रंग के छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई। तो अजरक प्रिंट है, इसमें दोनों ओर लाल और नीले रंग से छपाई होती है। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों के बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग की सोनड़ी की छपाई होती है। तो आहड़ और भीलवाड़ा है, इसमें लाल और काले रंग की जो सोनड़ी है उसकी छपाई होती है। पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला है, उसमें बड़े पैमाने पर छपाई के कारण ये कस्बा सिप्पो का अकोला कहलाता है। तो अकोला है, यहाँ पर छपाई का काम बड़े पैमाने पर होता है तो इसको सिप्पो का अकोला कहते हैं। बगरू जो जयपुर में अपने स्याह बेगर जो काला लाल है उस छपाई के लिए विख्यात है। स्याह बेगर
कौन प्रसिद्ध है? बगरू जयपुर, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल, पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। अब देखते हैं सांगानेर जयपुर। इसमें अन्य स्थान से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। कहाँ पर? सांगानेर जयपुर में। यहाँ के शिल्पों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव और फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानव ठप्पा बनाने वाली खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। क्या आप जानते हैं? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत तक प्राप्त हो चुका है। तो ये सांगानेरी जो प्रिंट है, ये बगरू प्रिंट है और कोटा डोरिया है, इनको जीआई टैग जो भौगोलिक संकेतक है वो प्राप्त हुआ है। तो ये 3 याद रखना। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। तो ये जीआई टैग क्या होता है, इस बारे में बताया गया है। अब देखते हैं बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़ों में कैथून मांगलोर, जो कैथून मांगरोल है बारागा, उसका मसूरिया, तनसुक, मथानिया जो जोधपुर है उसका मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने में काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। तो ये टुकड़ी है, ये मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। ये जालौर और मारोट कस्बे में अस्सी बनती थी। तो ये कहाँ की? जालौर और मारोट की। वस्त्र को सजाने के लिए सटापट्टी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि के झूले, बलि, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। तो ये कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता। तो ये सटापट्टी है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। तो गोटा है ये वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लपा, लपी, बांगड़ी आदि इसके विविध प्रकार है। तो ये लपा, लपी, बांगड़ी क्या है? तो ये गोटा के प्रकार है। तो ये भी ध्यान रखना, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौड़ाई के अनुसार गोटा 100 मासिया, 8 मासिया आदि प्रकार का होता है। चौड़ा गोटा, लपा और कम चौड़ाई वाला लपी कहलाता है। तो ये लपा और लपी क्या है? लपी का मतलब है चौड़ा गोटा और कम चौड़ाई का है तो वो है लपी। राजस्थान में सीकर के खंडेला कस्बा है, वो गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो सीकर का खंडेला कस्बा है, ये गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़निया पर कसिंदे का काम करती है, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पेश वर्क कहते हैं। तो ये पेश वर्क है, ये क्या है? तो ये शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़े हैं, उनको विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है। तो ये पेश वर्क कहलाता है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कटाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, सैन और लंबे छोटे टांकों से बनी बारीक ढंग की कटाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, सुंगी, अंगरखी आदि पर भी कटाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जड़ाव होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। तो ये जो कांस का प्रयोग है, ये जैसलमेर और बाड़मेर में कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। अब देखते हैं आभूषण। जो ये आभूषण का जो पार्ट है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो आभूषण के दिख जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण
पैराग्राफ है, तो ये देखते हैं। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह है और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं। स्त्रियां में ये चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आर्य सभ्यताएं, इस काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोना, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। तो ये प्राचीन काल में ऐसा होता था। हाथीदांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इनकी अनेक वानगियां देखी जा सकती हैं। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में तो ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में वो कुंडलहार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। अब देखते हैं जो आभूषण है स्त्रियों द्वारा सिर पर, तो सिर पर कौन कौन से आभूषण है, तो ये ध्यान रखना है। सिर पर बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टिकड़ा, ये कौन से आभूषण है, ये सिर पर धारण किए जाते हैं। बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टिकड़ा। कंठ पर, तो कंठ में धारण किए जाने वाला आभूषण है थमड़ियों, थेडियो, आड़, मूठिया, झालरा, ठूंसी, तो ये गले में धारण किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे पूछे गए हैं। तुलसी, आलरो, तिमड़िया, तो ये गले वाले, ये थमड़ियों, थेडियो, आड़, ठूसी, तो ये हमने यही देखा था सेम टू सेम। थमड़ियों, थेडियो, आड़, मूठिया, झालरा, ठूसी, तो ये कंठ के आभूषण है। तो ये देखना कैसे क्वेश्चन पूछा गया है रीट 2022 में। तो इस बुक से डायरेक्ट लाइन उठाई गई। अब देखते गले में और वक्ष में जो धारण किए जाते हैं आभूषण वो कौन से? तुलसी, बजटी, हालरो, आंसली, तिमड़ियों, पोत, संद्रहार, कंडमाला, हमेल, हांकर, मादलिया, सपकली, हंसार, सरी, कंठी, तो ये कौन से आभूषण है? ये गले और वक्ष पर धारण किए जाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं रीट 2022 में यही पूछा गया, तुलसी, हालरो, तिमड़िया और पोत, तो ये कौन से है? गले वाले आभूषण है। अब कानों में जो आभूषण है वो कौन कौन से? कर्णफूल, पीपल पत्ता, फूल, झुमका, अंगूठिया, जेला, लटकन और टोटी। ये टोटी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये कान में आभूषण पहने जाते हैं। अब हाथ में कौन कौन से आभूषण है? कड़ा, कंकण, मोगड़ी है, ये लाख से निर्मित चूड़ी होती है। कातरिया, ये कांच की चूड़ी होती है। नौगरी ये याद रखना, कई एग्जाम पूछा गया है। सांठ, गजरा, गोखरू, चूड़ी, ये हाथों के आभूषण है। इस प्रकार उंगलियों में, अब उंगलियों के आभूषण कौन कौन से? बींटी, दामना ये वन रक्षक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था 2022 दिसंबर। हथपान, ये भी अंगुलियों के आभूषण है। सड़ा, और पाँवों के आभूषण कौन कौन से? कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी भी कई एग्जाम पूछा गया है, तो ये पाँवों के आभूषण है। नाक में कौन कौन से? नथ, बेसर, बारी, पोंगली, कांटा, सूनी, सौंप, पोमरकड़ी, तो ये नाक है। कमर में तो कंदूरा और करदनी। दांतों में तो सोने के पत्र की खोल बनाकर सजाई जाती है जिसे रखन कहते हैं, तो ये रखन कौन सा है? दांतों का आभूषण है। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाते हैं उसे क्या कहते हैं? सूप। एक यहाँ हमने देखा था सौंप, तो ये सौंप है, ये नाक आभूषण है, और सूप है ये दांत का, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो आभूषण है इसके आप यदि नोट्स बनाओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये इसमें मिक्स कर रखा है, तो इसको अलग अलग अंग और आभूषण के यदि नोट्स बनाओगे तो जल्दी याद होंगे।
अब क्वेश्चन देखते हैं, ये दो तो देख लिए। कंदूरा ये कमर का इसमें देखा था 2022 में पूछा गया JN। दामना ये मनरेगा में पूछा गया। और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की एग्जाम हुई थी जून में, उसमें पूछा गया। अब ये आभूषण है, इसमें गले में कौन सा नहीं है? तिमनिया ये गले में है, मांदलिया ये भी गले में, तेवटा ये भी है, तो ओगनिया ये गले में नहीं है। ये JN 2022 में पूछा गया। ये टोटी ये कान का आभूषण है, ये JN में भी पूछा गया था 2022। तो किस तरह प्रत्येक एग्जाम में आभूषण के क्वेश्चन आ रहे और इस बुक से आ रहे। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। तो अब पुरुषों के आभूषण कौन कौन से? तो कानों में क्या होता है? मुर्किया, लौंग, झाले, सेलकड़ी। अब हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख। अब उंगलियों में अंगूठी, बीठिया व मुंदड़िया आदि पहनने का जो रिवाज था वह अब काफी कम हो गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये आभूषण अभी भी पहने जाते हैं। तो ये पुरुषों के आभूषण है, मुर्किया वगैरह, तो ये ध्यान रखना। बसों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बसों के कंठ में हंसुली, तो हंसुली ये बसों के कंठ का आभूषण है। बसों के हाथ और पाँवों में कड़े और कानों में मोती या लौंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँवों के कड़ों को कंडूलिया कहते हैं। पाँवों में पहनी जाने वाली पतली सांगली होती है जिसमें घुंघरिया फाँद दी जाती है। झांझरिया या झांझरिया कहलाती है। इसे पेंजनी भी कहते हैं। तो ये पेंजनी है, ये क्या है? तो बसों के जो पैरों में पहने जाने वाली घुंघरियां युक्त जो सांगली होती है या झांझरिया होती है उसको पेंजनी कहते हैं। राती सींतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत सनन बांधकर तैयार किया गया बसों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रतियावड़ी या गांठ गोंबड़े नहीं हो, नजरिया कहलाती है। तो ये नजरिया ये भी बसों का ही आभूषण है। बसों का कान सिधवा कर सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गूंदड़ा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहनाए जाते हैं। ठोस सोने के कुड़क मुर्की कहलाते हैं। तो ये जो बड़ी ठोस कुड़की होती है वो मुर्की कहलाती है। तो ये पुरुषों के या बसों के आभूषण है। तो ये चित्र में दिए हुए आप देख लेना आभूषण। ये नौकरी है, ये लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया था। जून में साइंस की एग्जाम थी लैब असिस्टेंट, उसमें नौकरी। तो ये नौकरी हाथ का है, हमने यही देखा था। ये नौकरी हाथ का आभूषण है। नौकरी, सांठ, गजरा, गोखरू, चूड़ी आदि ये हाथ के आभूषण है। ये क्वेश्चन हमने देख लिए थे, पिछले एग्जाम पूछे गए। अब देखते हैं, राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनो मस्तिष्क में आभूषण की कितनी महत्ता थी कि इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर में जो एक बाजार है उसका नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख शॉपर का नाम माणक शॉप रखा क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। तो ये जयपुर की स्थापना हुई उस टाइम का बताया गया कि जौहरी बाजार रखा गया, माणक शौक रखा गया। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, उसमें चांदी के आभूषण है तारकसी, धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। तो ये नाथद्वारा ये तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी अब दिसंबर में एग्जाम हुई थी 2022 में वनरक्षक की, उसमें ये पूछा गया कि तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो नाथद्वारा श्रीनाथ जी की। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, ये पूरे देश में अपनी पहचान रखी हुई है। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ये कसुमल रंग, ये वनरक्षक एग्जाम में डायरेक्ट उठाया गया था क्वेश्चन। लाल, काला, सफेद और हरा। तो इसका आंसर है लाल। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये गोटा उद्योग के लिए हमने पढ़ा था, लेकिन गोटा उद्योग ये खंडेला प्रसिद्ध है। अब बोरला है, ये सिर का आभूषण है। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना, तो ये सौंप कहलाती है। एक सौंप देखा था, वो नाक का आभूषण था, ये सौंप है, ये दांतों के बीच। थेवा कला प्रतापगढ़ अभी देखा था। अब ये प्रश्न देख लेना, मुर्की ये कान का आभूषण है।
स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले श्यार आभूषण तो वो पीछे पड़े थे हमने, गले वाले तिमनिया वगैरह वो देख लेना। पोमसा क्या है तो ये ओढ़नी है। स्त्रियों द्वारा लहरिया बात की ओढ़नी तो ये श्रावण मास में जो विशेषकर श्रावण की तीज है तब पहनी जाती है। पैंस वर्ग वगैरह देख लेना। पेजनी ये बसों का आभूषण है। तारकसी के लिए कौन सा स्थान तो ये नाथद्वारा। वस्त्र सफाई के लिए दो बड़े केंद्र। अब ये आभूषण देखते हैं। ठूसी है ये कंठ का आभूषण है। दामना है ये अंगुली का है। बोरला ये सिर का है और पीपल पत्रा है ये कान का। तो ये क्वेश्चन देख लेना और वीडियो को लाइक शेयर भी करना है। नैनो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। धन्यवाद।